फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 9, 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बना दूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उससे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उससे शक्तिशाली शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पसंज्ञाएं 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के प्रवचन के पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से बताना चाहता हूं। वह यह है कि हम लोगों ने फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में आवासीय साधना शुरू की है, इसलिए आप सबों को स्वागत है। हर रविवार शाम 5 बजे से बृहस्पतिवार करीब 3 बजे तक ये साधना होगी और इसमें पहले के समान हम 150 रुपया लेते हैं भोजन के लिए, अन्य सारी सुविधाओं के लिए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में है। इसलिए जहां तक हो सके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आना है। 10 साल के नीचे के बच्चे को लेकर के जहां तक हो सके नहीं आइए। अन्य सभी लोगों को स्वागत है, आप लोग आ जाइएगा। आज के मिस्सा के पहला पाठ हम लोगों ने जकरियस नबी के ग्रंथ से सुना। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं जकरियस नबी का कार्यकाल करीब 520 ईसा पूर्व रहा है, जब फारस के राजा दारा के समय में यहूदी लोग बाबुल के निर्वासन से वापस आए। नबी ने मंदिर बनवाने के लिए प्रेरणा दी और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया है। आज के पाठ में हम लोगों ने नबी का एक दर्शन के बारे में देखा है। नबी आने वाले यरूशलेम के बारे में, ईश्वर के नगर के बारे में, नूतन यरूशलेम के बारे में दर्शन देखते हैं। उसमें इतनी भारी संख्या में लोग हैं, उसको दीवार के गहरा से नहीं गहरा जा सकता। तो इसलिए नबी कहते हैं, नबी को दर्शन मिलता है। ईश्वर कहते हैं नबी द्वारा, ईश्वर स्वयं आग के दीवार बनकर उनके चारों तरफ रहेगा और ईश्वर अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करेगा। हम यही बात प्रकाशना ग्रंथ में भी देखते हैं। योहन अपने दर्शन में देखा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से
एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। भाई और बहनों, हमारी जीवन यात्रा एक निश्चित लक्ष्य को रख करके है और हमारा लक्ष्य यही है, अनंत जीवन। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र के 3 अध्याय के 13वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बनाया, सृजन किया। ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि बनाया, ईश्वर की संतान बनाया और ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन दिया है। ये अनंत जीवन की ओर हम सब यात्रा करते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके वचन के लिए। हम ईश्वर से ये कृपा मांगते हैं, इस लक्ष्य को मन में रख करके यात्रा करने की आशीष हम सभी लोगों को, दुनिया भर के सभी लोगों को मिले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत लूकस के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु शिष्यों को अपने दुख भोग और क्रूस मरण के बारे में बताते हैं और वहां पर लिखा है, शिष्य लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। जैसे हम लोग जानते हैं, बहुधा इस्राएली लोगों ने एक क्रूसित मसीह का तिरस्कार किया है। वे लोग एक क्रूसित मसीह को अपना नहीं सकते थे। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के पहले अध्याय के 18वां वाक्य में इसी प्रकार लिखते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। और आगे 22वां वाक्य में लिखते हैं, यहूदी चमत्कार चाहते हैं और यूनानी ज्ञान मांगते हैं, लेकिन हम क्रूस पर आरोहित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, लेकिन हम विश्वासियों के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं, यह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। ये ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही पहले पत्र के 12वां अध्याय के 3 वाक्य में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की कृपा के बिना कोई भी यह नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। तो ये क्रूसित प्रभु को, क्रूसित और पुनर्जीवित प्रभु को समझने के लिए, अपनाने के लिए हमको ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर का वरदान चाहिए। और ये विश्वास एक कृपा है।
इसलिए भाई और बहनों, हम लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं, हम अपने विश्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं केवल एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बुराई को भलाई में बदल सकते हैं, क्रूस को आशीष में बदल सकते हैं, मृत्यु को आनंद जीवन में बदल सकते हैं। और ईश्वर ने अपने प्रज्ञा में हमारे मृत्यु को, हमारे क्रूस को आशीष में, आनंद जीवन में बदल दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। तो हम यीशु को धन्यवाद देते हैं। जब कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएंगे, हम लोग यीशु को देख करके हमारे दुख तकलीफों को, जैसे यीशु ने स्वीकार किया, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, ईश्वर की योजना समझ करके अपने दुखों को स्वीकार करने के लिए प्रभु से आशीर्वाद भी मांगेंगे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। दुनिया भर के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबों को विश्वास का वरदान मिले। हे माता मरियम, स्वर्ग के दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम लोग अपने विश्वास में अटल रहे और हम अपने विश्वास के साक्षी बन सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।